हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लर्न ट्रिक्स एजुटेक की इस गिट बेसिक्स की प्लेलिस्ट में। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने गिट इंस्टॉल करके उसके कुछ कमांड्स देखे थे। मतलब उसका 3 स्टेज आर्किटेक्चर देखा था और उसका कमांड्स देखे थे, गिट स्टेटस, गिट ऐड, मतलब स्टेजिंग एरिया में फाइल्स कैसे ऐड करना है और कमिट कैसे करना है, ये अभी तक हमने देखा था। और अब फिर हमने ये भी देखा था कि जो जितने सारे कमिट हमने किए हैं उसका लॉग कैसा देखे। ठीक है, अब देखो गाइस, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं स्पेसिफिकली, तब क्या होता है, तब उसमें अगर आपका सॉफ्टवेयर यूजर से इनपुट लेकर कुछ प्रोसेस कर रहा होगा, तो वो क्या करता है, तब वो बहुत सारी फाइल्स जनरेट करता रहता है, ऐड करता रहता है। तब कभी कभी हमें क्या होता है कि कुछ फाइलें जो होती है वो हमारे काम की नहीं होती और हम चाहते हैं कि वो फाइलें हमारा जो कमिट है उस कमिट में ना आए। ठीक है, कमिट में ना आए, या फिर जो हमारा स्टेटस होता है वहाँ पे स्टेजिंग एरिया में वो फाइल ना आए। तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें उन फाइलों को इग्नोर करने के लिए कुछ तो नया ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कि सपोज ये इस टाइप की जो फाइल है वो फाइल मुझे नहीं चाहिए, या इस फाइल में कभी कभी क्या होता है, देखो जब कोई फाइल होती है, सपोज क्या होता है यहाँ पे, जो हम टेक्स्ट फाइल होती है, हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, तो उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ जनरेट होने वाला है या प्रिंट होने वाला है वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तब क्या करना होता है, तो काम में आता है एक नया कमांड, और उसे कहते हैं, नया कमांड या नया कंसेप्ट, उसे कहते हैं गिट इग्नोर। तो उसके नाम में ही सब कुछ लिखा है कि गिट इग्नोर, मतलब जब आपको कोई फाइल जो है वो इग्नोर करनी है, मतलब आपके स्टेजिंग एरिया से या आपके कमिट से आपको उस फाइल को इग्नोर करना है, तब क्या करना होता है, तब आपको यूज़ करना होता है गिट इग्नोर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिट इग्नोर क्या है और उसका काम कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि तो हमने ऐसा अज्यूम किया था कि हमारा ये एक प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है और उसमें इतनी सारी पहले ये 3 फाइल थी, और उन फाइलों में चेंजेस करके या कुछ करके हमने ये सारे इतने 3 कमिट हमने पहले से कर दिए। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे गिट स्टेटस, क्योंकि हमें बस बोल रहा है कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब हमने जो भी कुछ किया है, अब तक जो कुछ किया है वो सब कुछ हमारा कमिट में चला गया या हम कमिट कर चुके हैं। ठीक है, तब अब देखो, अब हमें एक और नया कमांड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फाइल चाहिए, नई फाइल। मतलब सपोज क्या होता है, जब आपका सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसमें एक लॉग फाइल होती है, वो जनरेट होती रहती है। तो उसमें आपके लॉगिन का लॉग होगा, या फिर आपके जो जितने कस्टमर्स ने विजिट किए उनका लॉग होगा, या फिर कोई फंक्शन कितनी बार रन होता है उसका लॉग होगा, या एरर्स का भी लॉग आपका हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फाइल यहाँ पे बनाएंगे लॉग के नाम से। तो वो हम फाइल बनाएंगे, इसे एक कमांड होता है, उस कमांड की वजह से टच कमांड से हम बनाएंगे कि उस कमांड का नाम से उस फाइल का नाम जो है, वो फाइल का नाम रख देते हैं ऑल लॉग्स, ऐसा नाम है उसका, ऑल लॉग्स डॉट लॉग। मतलब फाइल का नाम है ऑल लॉग्स और जो उसका एक्सटेंशन है वो है लॉग। ठीक है, तो मैं टच इस कमांड की मदद से बनाते हैं। तो अब अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया, ऑल लॉग्स डॉट लॉग। अब हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी कुछ लॉग हमारे फाइल में बनेंगे वो सब कुछ यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब हमने ये फाइल तो बनाई है, अगर मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, अब क्या शो करेगा वो देखो। अगर मैंने गिट स्टेटस चेक किया तो उसने बोला कि आपके पास ऑल लॉग्स डॉट लॉग ये जो फाइल है ये एक अनट्रैक्ड फाइल है, तो आप उसको एक तो कमिट करो या फिर ऐड करके ट्रैक कर दो। ठीक है, लेकिन मुझे ये फाइल ट्रैक नहीं करनी है, क्योंकि जितनी बार मेरा कोड रन होगा उतनी बार ये फाइल अपडेट होने वाली है। ठीक है, तो मुझे ये फाइल जो है वो मेरा जो कोड है उस कोड का स्टैंडर्ड हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये फाइल जनरेट होती है,
तो मुझे इसको हटाने के लिए या फिर इसको मैं चाहता हूँ कि मैं ये फाइल मेरे कमिट में ऐड ना हो, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, एक गिट इग्नोर फाइल। तो देखते हैं कैसे कैसे बनानी है। वही कमांड हमें यूज़ करना है, टच, और हमें फाइल चाहिए डॉट गिट इग्नोर, सिर्फ लिख देना है गिट इग्नोर, एंटर। तो अब देखो अब इसने ये फाइल बना दी गिट इग्नोर, ठीक है। अगर अब स्टेटस रन करूंगा, कौन सा, गिट स्टेटस, तब क्या प्रिंट होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि आपके पास 2 अनट्रैक्ड फाइल है, एक तो है डॉट गिट इग्नोर और दूसरी है ऑल लॉग्स डॉट लॉग। अब जो हमें क्या करना था, ये जो ऑल लॉग्स डॉट लॉग वाली फाइल है, इस फाइल को इग्नोर करना है, ठीक है। तो हमें इस फाइल को इग्नोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा गिट इग्नोर है, सिर्फ मुझे लिखना होगा ऑल लॉग्स डॉट लॉग और कंट्रोल एस से सेव करो, क्लोज करो, और फिर से मैं आके यहाँ पे आके चेक करूँगा गिट स्टेटस। अब देखो पहले मुझे ये क्या बोल रहा था कि ये 2 फाइल है, लेकिन अब मुझे क्या बोल रहा है, आपके पास सिर्फ गिट इग्नोर यही एक अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। ये फाइल उसने अब काउंट ही नहीं की, बल्कि यहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट है, फिर भी वो ये फाइल यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा है या उसको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा है, मतलब इग्नोर कर रहा है। ओके, तो ठीक है, हम अब इसको ऐड कर देते हैं, गिट ऐड, और एक नया और कमांड है गिट ऐड डॉट, जो हम चलाते थे। हम क्या कमांड चलाते थे, गिट ऐड -a, जिसका मतलब है सब कुछ स्टेजिंग एरिया में ऐड करो। सेम उसी तरह काम करेगा गिट ऐड और डॉट। तो हम एंटर प्रेस करेंगे और फिर मैं चलाऊंगा गिट स्टेटस। तब देखो ये फाइल जो गिट इग्नोर थी वो स्टेजिंग एरिया में आ गई। अब हम चलाएंगे गिट कमिट -m कोड। क्या किया है हमने यहाँ पे गिट इग्नोर ऐड किया है, तो सो गिट इग्नोर एडेड, एंटर। तो अब देखो आपका क्या हो गया, ये वाला नया बन गया, एडेड गिट इग्नोर 1 फाइल चेंज टू 1 इंसर्शंस, ठीक है। और अगर मैं अब चेक करूंगा गिट स्टेटस, तो वो लिख के दे रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। वर्क आपका वर्किंग ट्री एकदम ही क्लीन है और वहाँ पे एक भी फाइल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस ऑल लॉग जो है वो मेरा अभी एम्प्टी है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें देता हूँ, मैं लिखता हूँ log 1, log 2, log 3, कंट्रोल एस से सेव किया और क्लोज किया। अब हमने क्या किया है, ये वाला log.log फाइल एडिट किया है, मतलब अगर मैं यहाँ पे अब गिट स्टेटस करूँ तब मुझे वो दिखाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि जैसे ही हम फाइल मॉडिफाई करते हैं हमें लिख के आता है मॉडिफाइड दिस फाइल, ओके। तो अब हमें लिख के आना चाहिए कि आपने लॉग फाइल मॉडिफाई की है। लेकिन अगर मैं करता हूँ गिट स्टेटस, तब वो देखो क्या देता है, वो वही बात बता रहा है कि वर्किंग ट्री क्लीन। मतलब अब जब मैंने उस फाइल को इस गिट इग्नोर में ऐड कर दिया, तब कितनी भी बार ये फाइल क्यों ना अपडेट होती रहे, वो फाइल कंसिडर नहीं होगी। वो फाइल अब मुझे अनट्रैक्ड फाइल या मॉडिफाइड फाइल में नहीं दिखाई देगी। समझ में आया कि गिट इग्नोर क्या करता है, कि गिट इग्नोर जो फाइल हमें इग्नोर करनी होती है उन फाइलों को इग्नोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंगल फाइल का। सपोज मेरे पास ये जो ऐसे लॉग की है, तो ये मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल से कॉपी करता हूँ मैं, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और बहुत सारे बार मैंने इसको पेस्ट कर लिया एक ही फाइल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4, कॉपी ऐसे आ रहा है। अब अगर मैं गिट स्टेटस चलाऊँ तब देखो, तब मुझे ये बाकी की सारी फाइलें क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि इतनी सारी जो फाइलें हो अनट्रैक्ड है। ऐसा क्यों बोल रहा है,
क्योंकि मैंने सिर्फ all logs डॉट लॉग्स यहाँ पे git ignore में देखो मैंने क्या लिखा है, all logs डॉट लॉग, मतलब वही एक फाइल मैंने सिर्फ इग्नोर करके रखी है। इन फाइलों को मैंने इग्नोर नहीं किया है, इसीलिए मुझे ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा तो वो मुझे सारी की सारी फाइलें यहाँ पे दिखाई देगी। तो अगर इन सारी फाइलों को मुझे इग्नोर करना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मेरे प्रोग्राम में जनरेट होने वाली जो भी कुछ लॉग फाइलें हैं वो इग्नोर हो, तब मैं क्या करूँगा, ये जो फाइल का नाम मैंने लगाया था वो हटा के मैं लिख दूँगा स्टार डॉट लॉग। स्टार डॉट लॉग मतलब जिस फाइल का एक्सटेंशन डॉट लॉग है वो फाइल आप इग्नोर कर दो। तो मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूँगा, क्लोज करूँगा, और यहाँ पे देखो जो हमें ये अनट्रैक्ड फाइल्स बोल रहा था, अभी मैं फिर से चलाता हूँ गिट स्टेटस, तब देखो ये सिर्फ मुझे बोल रहा है कि मॉडिफाइड गिट इग्नोर, मतलब आपने सिर्फ गिट इग्नोर को मॉडिफाई किया है आपने। अब मुझे वो ये बाकी की सारी फाइलें नहीं बता रहा है कि ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, मुझे वो सिर्फ बता रहा है कि गिट इग्नोर मॉडिफाई हुई है। तो मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं इसको स्टेजिंग कर सकता हूँ, और स्टेजिंग करने के साथ साथ मैं इसको कमिट भी कर सकता हूँ बाद में। ठीक है, तो ठीक है, हम कमिट भी कर लेते हैं उसे। सो गिट कमिट -m और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल लॉग फाइल्स, ओके, एंटर। तो अब हो गया हमारा कमिट। अगर हम अब गिट स्टेटस करेंगे तो फिर से हमारा वर्किंग ट्री एकदम क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइल्स के बारे में। ठीक है, अब आता है कि गिट इग्नोर और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे डिजांगो का प्रोजेक्ट होता है, तो डिजांगो का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें फाइल्स नहीं होते। डिजांगो के प्रोजेक्ट में मैक्सिमम क्या होता है, फोल्डर्स होते हैं। मतलब आपका स्टैटिक का फोल्डर होगा, टेम्पलेट्स का फोल्डर होगा, आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, ऐप का फोल्डर होगा, एक सेटिंग्स का फोल्डर जो आपके पायचाम बनाता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं। जैसे मेरा ये माय ऐप नाम के ऐप का फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है। ये ऐसे दो फोल्डर है, और इस माय ऐप नाम के फोल्डर में क्या करते हैं, हम बनाएंगे एक स्टैटिक नाम का फोल्डर। ठीक है, एक स्टैटिक फोल्डर है, और इस स्टैटिक फोल्डर में हम क्या रखते हैं, स्टैटिक फोल्डर में हम रखते हैं हमारे इमेजेस वगैरह फाइल सब। ओके, तो इस स्टैटिक फोल्डर में एक इमेज है, image.bmp। ठीक है, बिटमैप इमेज हमने ऐड कर दी। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, जो पिछला मेरा कमिट था ये वाला, इस कमिट के बाद मैंने दो फोल्डर्स ऐड किए हैं, और कौन से, माय ऐप और प्रोजेक्ट, और उसमें से जो माय ऐप है उसमें और एक स्टैटिक फोल्डर ऐड किया है, और स्टैटिक फोल्डर में मैंने एक बिटमैप इमेज बनाई है। ठीक है, तो अब अगर मैं चेक करूंगा कि मेरा गिट का स्टेटस क्या है, तब क्या होता है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, क्या आ रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर अनट्रैक्ड फाइल्स मतलब वो दे रहा है कि माय ऐप स्लैश, मतलब वो खाली बोल रहा है कि आपके पास माय ऐप नाम का फोल्डर है जो आपने ट्रैक नहीं किया है। उसने इस प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर को कंसीडर ही नहीं किया है। यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर हमने ऐड किया, लेकिन वो यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर जो है वो एम्प्टी है, उस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। इसके लिए वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उसने फोल्डर ही नहीं दिखा है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में एम्प्टी फोल्डर या एम्प्टी की डायरेक्टरी, खाली फोल्डर, खाली डायरेक्टरी हो,
तो गिट क्या करता है, गिट बाय डिफ़ॉल्ट उसे इग्नोर करता है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है और वो खाली है तो आपके गिट स्टेटस में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये माई ऐप तो मैंने बनाया है, यहाँ पे माई ऐप बनाया, उसके अंदर एक चलो मैं क्या करता हूँ, इस माई ऐप में क्या होता है, हमारे और फाइल होती है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, से मॉडल नाम रख दिया मैंने उसका, ठीक है, model.txt बनाया। और एक बनाते हैं, उसमें मैंने नाम दिया उसको व्यू, तो view.txt मैंने बना दिया, ठीक है, एक डिजंगो प्रोजेक्ट की तरह अब ये फाइल हो गई। तो अगर अब मैं चेक करता हूँ फिर से गिट स्टेटस, तब मुझे क्या दे रहा है, अब भी वो दे रहा है कि माई ऐप, सिर्फ माई ऐप ही दे रहा है कि उसके अंदर, मतलब ये वाला जो फोल्डर है, ये फोल्डर आपका अनट्रैक्ड है, आप इसे ट्रैक कर लो, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब क्या है, जो मेरा माई ऐप है उसमें सपोज ये मेरा model.txt जिसमें मेरे सारे मॉडल्स है, व्यू वाला फाइल है, उसमें सारे व्यूज़ है, लेकिन सपोज मेरा स्टैटिक का फोल्डर है, ठीक है, और स्टैटिक के फोल्डर में जो भी कुछ मैं करता हूँ तो मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब मुझे वो भी ऐड नहीं करना है या फिर कमिट नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब से मैं क्या करता हूँ, एक नया ही बाहर फोल्डर, ठीक है, स्टैटिक नाम का फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर में मैंने क्या किया, फिर से एक इमेज ऐड कर दी, img नाम से एक इमेज मैंने ऐड कर दी, ठीक है। और अब मैं चलाऊँगा गिट स्टेटस, तब देखो, तब वो ये मुझे बोल रहा है कि माई ऐप और स्टैटिक आपके दो फोल्डर्स है जो अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो स्टैटिक फोल्डर है, ये फोल्डर भी मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि सपोज जो यूज़र यहाँ पे इस फोल्डर में क्या होगा कि जो यूज़र इमेज ऐड करेगा वैसा कुछ तो होगा कि img1, img2, img3, इस तरह से कुछ तो इमेजेस बनने वाली है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे जो कमिट हो उस कमिट में जाए, मुझे इसे भी इग्नोर करना है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से git इग्नोर खोलना पड़ेगा, और उसके बाद जो मैंने star.log लगाया है वहाँ पे लिखना पड़ेगा static स्लैश मतलब स्टैटिक फोल्डर, और उसके अंदर जो भी हो वो सब इग्नोर कर दो। अगर मैं चलाता हूँ गिट स्टेटस, देखो अब वो यहाँ पे वो क्या दे रहा था कि माई ऐप और स्टैटिक नाम के दो फोल्डर है, लेकिन अब क्या दे रहा है कि आपके पास एक मॉडिफाइड है फाइल है गिट इग्नोर, जिसको आपने मॉडिफाई किया है, और आपके पास एक फोल्डर है माई ऐप जो आपका अनट्रैक्ड फोल्डर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फिर से ऐड कर देता हूँ गिट ऐड ऑल, और फिर गिट कमिट करेंगे हम -m से कमिट करेंगे, और इस कमिट का नाम लिखेंगे स्टैटिक फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डिटेल्स दे दिया कि 3 फाइल्स चेंज, 2 इंसर्शंस किए हैं और एक डिलीशन किया है। और अगर मैं रन करूँगा गिट स्टेटस, तब मुझे आएगा वर्किंग ट्री क्लीन। अब अगर मैं इस फोल्डर में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मतलब मैंने इस फोल्डर में क्या किया, एक ऑफिस का डॉक्यूमेंट डाल दिया, फिर बाद में उस फोल्डर में और एक इमेज डाल दिया img2 करके, और फिर मैंने यहाँ पे आके स्टेटस चेक किया गिट स्टेटस, तभी देखो तो मुझे आप भी बोल रहा है कि वो आपका वर्किंग ट्री एकदम क्लीन है और कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये है आपके गिट इग्नोर का वर्किंग। तो आपको जिस फाइल को या फोल्डर को आप इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप उसी तरह से यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो किसी भी फोल्डर को। अगर आपका फोल्डर ब्लैंक होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर हो जाएगा, और अगर आपको फाइल एक तरह की आपके नंबर ऑफ फाइल्स है, उन फाइलों को इग्नोर करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आपको
सिर्फ tar डॉट उस फाइल का एक्सटेंशन मतलब फाइल टाइप देना होगा। और अगर फोल्डर कोई इग्नोर करना चाहते हैं तब आपको क्या देना होगा, फोल्डर का नाम और स्लैश। अगर आप सिर्फ आउटर फोल्डर इग्नोर करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये माय ऐप और स्टैटिक ऐसे मैंने लिखा है, और आप चाहते हैं कि सिर्फ माय ऐप ही इग्नोर हो, अंदर का मुझे आना चाहिए, तब आपको क्या करना होता है, तब आपकी जो गिट इग्नोर फाइल है उसमें आपको लिखना पड़ेगा स्लैश माय ऐप स्लैश। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, क्लोज करेंगे और अब फिर से देखेंगे कि क्या आता है हमारे गिट स्टेटस में। देखो अभी नहीं, सिर्फ क्या आया, मॉडिफाइड गिट इग्नोर आपका जो आपने मॉडिफाई किया है वो, मतलब आपको बाहर का फोल्डर इग्नोर करना है ये वाला माय ऐप, तो आप इस तरह से कहाँ पे इस गिट इग्नोर में ये वाला बाहर वाला स्लैश लगा के आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी मैं क्या चेंज करूँगा, इस स्टैटिक को मैं फिर से रीनेम करता हूँ, स्टैटिक QWE ऐसा नाम कुछ तो फाइल को देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब क्या हुआ था, हमारा स्टैटिक दो सेम फोल्डर हो गए थे, वो सेम फोल्डर्स इग्नोर कर रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, डॉट लॉग की सारी फाइलें इग्नोर कर दी है, जो स्टैटिक नाम का सिर्फ स्टैटिक नाम का फोल्डर है वो फोल्डर और उसके अंदर का सब कुछ इग्नोर किया है, और माय ऐप जो आउटर फोल्डर है वही इग्नोर किया है, उसके अंदर का इतना सारा मटेरियल हमारे पास है। तब हम क्या करेंगे, हम फिर से कमांड चलाएंगे git status। तभी भी देखो गाइज मुझे क्या आ रहा है, सिर्फ मॉडिफाइड गिट इग्नोर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको गिट इग्नोर समझ में आया होगा कि आपको फाइल्स कैसे इग्नोर करनी है और उसके अंदर के जो फोल्डर्स है वो फोल्डर्स कैसे इग्नोर करने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।